यहाँ पर हमारे सूबाई असेंबली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम आपको भी वेलकम करते हैं और ये भी हमारे कॉमरेड हैं, माशाल्लाह बेहतरीन असेंबली चलाते हैं। आज आप लोगों का ये जलसा आप लोगों के इल्म में होना चाहिए कि इस जलसे का आइडिया आपके हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही हमें दिया हुआ। ये आपके जहन में होना चाहिए। वो चाहते हैं कि वो रेजिस्ट करें, लेकिन उनको ताकत चाहिए और ये ताकत आपके पास है, काले कोर्ट के पास है। मेरे अजीज साथियों, ये आपके इल्म में होना चाहिए कि आपकी जुडिशरी में सबके ज़मीर मुर्दा नहीं है। सब जो है वो बिके हुए नहीं है। कुछ लोग चाह रहे हैं, देख रहे हैं आपकी तरफ कि आप थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे और वो भी आंखें दिखाएंगे। कुछ जजेस ने आंखें दिखाई, लेकिन बदकिस्मती से हमने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन अगर हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और इंसाफ का, आईन का, कानून का ये कत्लेआम चलता रहे, तो आप यकीन माने कि इस पाकिस्तान से जंगल बन जाएगा और ये जंगल का कानून बन जाएगा। और फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में ताकत होगी उसके सामने हम गुलाम बन के बैठ जाएंगे, जो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा, मैं जब इलेक्ट हुआ, मैं गया अपने लीडर, अपने कहा जनाब इमरान खान साहब से मिलने। 3 जजेस के ऑर्डर थे मेरे हाथ में, उसके बावजूद भी एक जेल के सुपरडेंट ने उस जजेस के ऑर्डर को टोकरी में पहन दिया। मतलब जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा। ये तो मेरी कमजोरी नहीं है, क्योंकि अदालत भाई तुसी मिनिस्टर हाल च जाओ, मिनिस्टर हाल च। मैं तो बंदूक और डंडा नहीं उठा सकता। तीर मेरे मिनिस्टर हाल नहीं, मिनिस्टर हाई कोर्ट के नाम मिनिस्टर हाल है। रास्ते दिखाए हैं, उन्हीं रास्ते पर मैंने बस उत्थे आ जाओ, तुसी मैं उत्थे ही हां। लेकिन 3 जजेस के ऑर्डर है, अगर जेल का सुपरडेंट रद्दी की टोकरी में पैसा असेंबली के नाल है मिनिस्टर हाल पर आईन की क्या हैसियत रह गई है, कानून की क्या हैसियत रह गई है, जजेस की क्या हैसियत रह गई है और हमारी क्या हैसियत रह गई है। मेरे अजीज साथियों, मैंने फिर भी पाकिस्तान का आईन और पाकिस्तान का कानून फॉलो किया। मैं उसी रात बैठा रहा, सारी रात मैंने वहां गुजारी अडियाला जेल के सामने। मैंने कहा कि कोई जो है गैरतमंद इंसान थोड़ी सी गैरत दिखाएगा और मुझे अंदर जो है अपने लीडर से मिलने देगा, लेकिन बदकिस्मती से सारे के सारे बेगैरत हो चुके हैं। वही आर्डर, वही गिला, वही शिकवा मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास लेकर गया। 3 घंटे मैंने इंतजार किया, लेकिन वो मुझसे नहीं मिला। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मैंने लेटर्स लिखे कि ये मेरा आईनी और कानूनी हक है कि मैं अपने लीडर से मिलूं, उससे बात करूं। ये पाकिस्तान का आईन और कानून मुझे इजाजत देता है। ये जेल मैनुअल में लिखा है कि वो हमसे मिल सकते हैं। यहां पर हमने पहले देखा था कि कन्विक्टेड लोग जब पाकिस्तान से बाहर जाते थे, वहां पर भी लोग जो है उनसे मिलने, काबीना भी मिलने जाती थी, पूरा टब्बर भी मिलने जाता था, लेकिन मुझे अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। एक दफा फिर मैं गया, रोजे की हालत में, रमजान में। मैंने 2 घंटे इंतजार किया। तमाम केसेस मोहतरम जज साहब ने सुने। जब केसेस खत्म हुए, मैं खड़ा हुआ। मैंने रोजे की हालत में रमजान मुबारक के महीने में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सलाम किया। उसने मेरा सलाम ही नहीं लिया। मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की
रोजे की हालत में रमजान में 3 घंटे मैंने इंतजार किया, लेकिन वो भी मुझसे नहीं मिला। अब ये सारे रास्ते तो हम अपना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकल रहा। इमरान खान साहब के केसेस नहीं लग रहे। यहाँ पर हमारे बाकी पार्टियों के दोस्त भी आए हुए हैं। हम आप सबकी कदर करते हैं और हमारी जदोजहद मुश्तरका है, क्योंकि आप भी जमहूरियत चाहते हैं, मैं भी जमहूरियत चाहता हूँ। आप भी आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, मैं भी आईन और कानून की बालादस्ती चाहता हूँ। लेकिन एक पार्टी के साथ अगर मुसलसल जुल्म हो रहा है, गैर आदमी है बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी एहलिया जो गैर सियासी है, बुशरा बीबी साहिबा, उनकी सेहत खराब है। किम्स के डॉक्टर ऑलरेडी कह चुके हैं। हम बार बार ऑफ द रिकॉर्ड भी ये मुसलसल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनका इलाज जो है हॉस्पिटल में हो, डॉक्टर्स को मिलने दें। ना इमरान खान साहब से डॉक्टर्स को मिलने दिया जा रहा है, ना बुशरा बीबी साहिबा को मिलने दिया जा रहा है। इससे क्या होगा अगर डॉक्टर मिलेगा? और ये कमिट भी कर चुके हैं कि हम बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं कहेंगे। बुशरा बीबी साहिबा से उनकी बेटियां मिलती है, लेकिन बाहर आकर जो है उन्होंने कभी भी सियासी बात नहीं की। उनकी भाभी मिलती है, कभी भी उन्होंने सियासी बात नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी 5 महीनों से मुलाकातें बंद हैं, नहीं हो रही। ये हमें कहते थे कि आप इंतशारी सियासत करते हैं। 1.5 साल से हमने कोई एहतजाज नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि हमारा क्या हाल है। मेरे पाकिस्तानियों, आपकी तरफ लामल देता हूं जो बहुत सख्त होगा। गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, यही वक्त है कुछ करने का। हमने बंदूक नहीं उठाई, हमने डंडे भी नहीं उठाए, हमने गैर आईनी गैर कानूनी काम भी नहीं करना। लेकिन आईन और कानून की बालादस्ती के लिए अगर फर्ज करें ये गोलियां चला सकते हैं, तो हम गोलियां खा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करेंगे। मेरे वकील आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह के मैंने कहा कि ये मशवरा भी जजेस की तरफ से आया हुआ है, वो जजेस भी आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, पूरी कौम आप लोगों की तरफ देख रही है। कोई बंदा भी जो अपने आप को जितना भी बड़ा बदमाश समझे, आप उससे बड़े बदमाश हो। लेकिन आप लोगों ने अब अपनी बदमाशी दिखा दी है। देखें बैरिस्टर हसन याजी साहब, उसका मिलिट्री ट्रायल हुआ, आपका ही वकील है। हैदर मजीद साहब, उसका मिलिट्री ट्रायल हुआ, आपका ही वकील है। हम चुप रहे। इंतजार पंजौता साहब को उठाया गया, उसको बेदर्दी से मारा गया, आपका ही वकील है, आपकी बरादरी का है। ईमान मजारी साहिबा आपकी ही वकील है, उसने क्या गुनाह किया है? सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात करती है। अली जमान हमारे दोस्त, उसको आपने देखा, उसके साथ क्या किया गया? तो ये अगर फर्ज करें इनके साथ हो रहा है तो आप चुप हैं, कल आपकी बारी आने वाली है। लेकिन आपके बारी आने से पहले आप लोगों ने रेजिस्ट करना है। इंशाल्लाह हम आपका साथ देंगे, पाकिस्तानी आपका साथ देगा। अभी आपको मैं ये दास्तानें क्या सुनाऊं, आप लोग सब अपनी आंखों से पिछले रिजीम चेंज ऑपरेशन से अब तक देख रहे हैं, लेकिन आगे हमने बढ़ना है। अभी थोड़ा सा जो है हमने अपना रवैया तब्दील करना है। 22 अप्रैल को ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हम नहीं कह रहे, ये हम सियासी मकासद के लिए नहीं कह रहे। 22 अप्रैल को इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की केसेस लग रहे हैं। आप सब ने इसमें अपना किरदार अदा करना है ताकि इंसाफ हो, फ्री ट्रायल हो। हम आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि 22 अप्रैल को कम से कम आप हमारे साथ इस जुल्म के खिलाफ सिर्फ एक दिन के लिए आप हमारा साथ दें, फिर देखें कि ये केसेस किस तरह रखते हैं। हमारा 27 अप्रैल को जिस तरह सिंध और कराची के दोस्तों ने कहा, वहां पर जिरगा मुनक्किद होगा। अगर 5 मई तक इन्होंने फ्री ट्रायल नहीं किया, केसेस नहीं लगाए और यही जुल्म और जबर रवा रखा,
तो आज आप मेरे साथ वादा करें कि 6 मई को हम कलम छोड़ हड़ताल करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाएं। पूरे पाकिस्तान में हम कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जिस बंदे के हाथ में कलम होगा वो अपना कलम नीचे गिराएगा, कोई भी 6 मई को कलम नहीं उठाएगा इंशाल्लाह। वर्कर को इज्जत दो, वर्कर को इज्जत दो। अच्छा, कब निकलोगे? खान को कब लाना है? ये 6 मई को हम ये करेंगे इंशाल्लाह। परसों जलसा है मैदान में, उसमें भी आगे जो है हम उसमें भी हम ये किसी ने भेजा है, वो भेजते रहते हैं। मेरे हर प्रोग्राम में इनका 1-2 नुमाइंदा जरूर होते हैं। अच्छा, परसों जलसा होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला, उस जलसे में भी ऐलानात करेंगे। लेकिन मेरी वकला से ये रिक्वेस्ट है कि ये अगर फर्ज करें 6 मई को हम पूरे पाकिस्तान में ये कलम छोड़ हड़ताल कामयाब करें तो इंशाल्लाह ताला लोगों को अकल आएगा। आज मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जिस तादाद में आप पूरे पाकिस्तान से आए हैं तो बहुत से लोगों की नींदें हराम हुई होगी इंशाल्लाह। लेकिन ये नींदें